Hello everyone, welcome you all. I am Vikas Kumar from Adolescent Institute. चलिए आज रिएक्शन मैकेनिज्म के लास्ट लेक्चर पर चलते हैं ऑलमोस्ट। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग खास क्वेश्चंस वगैरह करेंगे जो लास्ट क्लास में हमने लास्ट क्लास के जो हमने कुछ क्वेश्चन किया होगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स पर हमने किया था, और आज भी हम कुछ डिस्कस करेंगे इसी मैटर पे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पर ही बात करेंगे। तो देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं उसमें, क्या क्या खास क्वेश्चन हैं, और कुछ हल्का फुल्का क्वेश्चन जो इससे पहले भी बचे कुछ हैं सारे इस लेक्चर्स में हम लोग कवर कर लेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स का, और जो प्रीवियस का भी कुछ क्वेश्चन होगा, और कुछ क्वेश्चन हम करेंगे जो प्रीवियस ईयर से आए हुए क्वेश्चन हैं, जैसे जेई मेंस हो या फिर IIT जेई का हो या फिर AIEEE, जो कितने भी जो भी क्वेश्चन हमें रिगार्डिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स होगा वो हम क्वेश्चन करेंगे इस लेक्चर्स में। ओके, तो देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास में, और देखिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि अभी तक आपने देखा होगा कि अल्कोहलिक KOH अल्काइल हैलाइड को क्या करता है, बीटा एलिमिनेशन देता है। ठीक है, अल्कोहलिक KOH क्या करता है, आपका बीटा एलिमिनेशन देता है, बट अगर और वो हमारा कैसा होना चाहिए, जो बीटा एलिमिनेशन देता है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन अल्कोहलिक KOH देता है आपका, लेकिन वो हमारा अल्काइल हैलाइड कैसा होता है, वो हमारा नॉर्मल अल्काइल हैलाइड होता है, वो हमारा विनाइल नहीं होता है। ठीक है, तो अगर विनाइल हो गया तो क्या करेंगे आप, तो उस केसेस में आपको हमें यूज़ करना पड़ता है NaNH2 यूज़ करना पड़ता है। ओके, या फिर NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, राइट। तो यहाँ नोट करके हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि नोट करके क्या होगा, फॉर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन बाय alcoholic KOH is only for alkyl halide, okay, but for vinyl chloride या vinyl halide we use NaNH2 या फिर NaNH2 KOH अल्कोहलिक। ओके, तो देखिए जब आपके पास एक नॉर्मल केस होता है तो आप क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड का कोई नॉर्मल केस होता है तो आप इजीली उसको डील कर लेते हैं बाय अल्कोहलिक KOH डाल के और बीटा एलिमिनेशन कर देते हैं। बट बीटा एलिमिनेशन फॉर द केस ऑफ NaNH2 मतलब कोई इस तरह से क्वेश्चन अगर आपके पास मौजूद हो, सपोज क्वेश्चन आपका इस तरह से हो जाए, तो आप क्या करोगे, तो इस तरह के केस में आप KOH अल्कोहलिक करेंगे तो आपका रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस केसेस में हमें क्या करना होगा, इस केसेस में हमें दूसरा रिएक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, और दूसरा रिएजेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा, और दूसरा रिएजेंट हमारा क्या है, NaNH2 या फिर NaNH2 KOH है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जैसे अगर मान लीजिए इसको हमें रिएक्शन करना होगा, ये रिएक्शन अगर मैं इससे करता हूँ, NaNH2 से रिएक्शन करता हूँ, तो ये आसानी से हमारा क्या बन जाएगा, ये हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा C∼CH मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रोडक्ट की बात हो गई, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे बनता है ये। ओके, चलिए इसका मैकेनिज्म थोड़ा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा मैकेनिज्म, डायरेक्ट मैकेनिज्म पे चलते हैं हम लोग।
NaNH2 ये कैसे टूटेगा आपको, ये NH माइनस में टूटेगा, NH2 माइनस और प्लस Na प्लस। ओके, तो ये जो NH माइनस है ये क्या करता है, यहाँ पे NH2 माइनस आ जाता है और ये हाइड्रोजन को क्या करता है, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट का मतलब H प्लस यहाँ से टूटेगा तो ये क्या बन जाएगा आपको, यहाँ से जो H प्लस टूटता है ये NH3 बना लेता है। ठीक है, ये यहाँ से टूटता है NH3 बना लेता है ये, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पर CH2Cl, और जो यहाँ से जब Cl टूटता, ये वाला हमारा Cl टूटेगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस, सॉरी इट्स ओनली 2 बॉन्ड नॉट 3 बॉन्ड, टन। ये हमारा, ये यहाँ से चला गया, Cl यहाँ से जाएगा क्योंकि लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, ये हमारा बन जाएगा, और साथ में हमारा क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। ओके, तो प्लस Cl माइनस, राइट। तो इस तरह से हमें क्या मिला, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो जब कभी भी विनाइल का केस हो, तो विनाइल के केसेस में हम नॉर्मल अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस बात को आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज ये हमें, इसलिए हमें दूसरा रिएजेंट का यूज़ करना पड़ता है। दूसरा रिएजेंट हमारा क्या, कि NaNH2 या फिर NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, राइट। तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, ये इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से टूटता है, उसके बाद फिर ये इसको एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करने के बाद देखिए ये जो Cl माइनस है आपका, ये Cl माइनस और ये Na प्लस आगे चल के क्या बना लेगा, Na प्लस और Cl माइनस बना, मतलब NaCl बना लेगा, राइट। तो चूंकि वो बाय प्रोडक्ट है इसलिए हम उसको नहीं लिखा है हमने। ठीक है ना, तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं डिहाइड्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, और उसके बाद हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म का पूरा। उसके बाद फिर हमारा खत्म हो जाएगा। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को खत्म करने के बाद हमारा क्या होगा, ये पोर्शन हमारा खत्म हो जाएगा डिहाइड्रेशन को खत्म करने के बाद। चलिए देखते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का क्या क्वेश्चन है। अच्छा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से पहले थोड़ा इस चैप्टर का भी कुछ खास क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, सपोज दैट हमारे पास क्वेश्चन है, इट्स पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन हमने लिया, सपोज हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन हमने ले लिया, ये है, और हमने यहाँ पर क्या दिया, Br2 H A, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। ओके, और हमने इसको रिएक्शन कराया, A से रिएक्शन कराया किसके साथ में, KOH एल्कोहलिक, और ये हमारा B हो गया, और पूछ रहा है कि B इज, ओके, हमसे B पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट मैं बता दूं यहाँ पर, और वो कॉन्सेप्ट शायद छूट गया है, तो कोई बात नहीं। चलिए पहले उस कॉन्सेप्ट का पढ़ते हैं, फ्री रेडिकल का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या है, मान लीजिए हमारे पास सपोज दैट यहाँ पर CH4 है, ओके, CH4 प्लस Cl2 है, ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। ओके, वैसे तो मैं आपको बता दूँ डायरेक्ट, यहाँ पर क्या है, H है, ठीक है, H और हीट है, दोनों में से H या हीट कुछ भी दे दीजिए, सब चलेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, ये Cl2 कैसे टूटता है, ये Cl2 पहले मैं प्रोडक्ट बना देता हूँ, फिर आप बाद में देखिएगा इसको। यह बन जाएगा CH3, सॉरी यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और एक Cl जुड़ जाएगा, और साथ में इधर बन जाएगा HCl। इसका मैकेनिज्म देखिए पहले थोड़ा सा, मैं इस मैकेनिज्म को इधर बताता हूँ आपको, फिर मैं आपको बताऊँगा उस कॉन्सेप्ट को।
ठीक है। देखिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने के लिए सबसे पहले क्या करें, देखिए Cl2 है और यहाँ पर क्या है आपका Hν, मतलब ये लाइट है, लाइट और हाई फ्रिक्वेंसी वाला लाइट है। ये Cl2 यहाँ इसको बोलते हैं हम लोग इनिशिएशन बोलते हैं, इसको इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब यहाँ पर Cl2 Hν होगा, ये टूटेगा Cl डॉट प्लस Cl डॉट में, और यहाँ पर क्या करेगा CH4 से रिएक्शन करेगा, एक Cl डॉट रिएक्शन करेगा, तो ये बन जाएगा क्या CH3 डॉट प्लस HCl। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये यहाँ से क्या टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा कैसे, CH3 डॉट और H डॉट में, मतलब CH4 में से एक हाइड्रोजन कैसे टूटेगा, ये टूटेगा CH3 डॉट जो दिख रहा है आपको, और एक H डॉट में टूटेगा, जो H डॉट और Cl डॉट मिलकर के आपको HCl बना लिया, ठीक है। और ऐसा इसलिए बनाइए क्योंकि यहाँ पर CH4 नॉर्मल कंडीशन में है, नॉर्मल कंडीशन में, और Cl हमारा क्या है, Cl हमारा है फ्री रेडिकल्स, तो फ्री रेडिकल को मैकेनिज्म को फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमें यहाँ क्या करना पड़ा, Cl डॉट को Cl डॉट, और ये यहाँ से CH4 में से एक हाइड्रोजन टूटेगा H डॉट में और CH3 डॉट में टूटेगा, तो ये CH3 डॉट बन गया और H डॉट और Cl डॉट मिल के HCl बना लिया। अब ये CH3 वापस से CH3 डॉट रिएक्शन करेगा फिर से वापस से Cl2 से, तो ये बना देगा हमारा CH3Cl और प्लस Cl डॉट, राइट। तो ये Cl डॉट आपके पास कितना है, एक Cl डॉट यहाँ पर है और एक Cl डॉट आपका यहाँ पर है, तो दोनों Cl डॉट क्या करेगा, Cl डॉट प्लस Cl डॉट मिला के क्या बना देगा, Cl2 बना देगा। ये हमारा स्टेप हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारा हुआ टर्मिनेशन स्टेप हुआ, ये इनिशिएशन था, ये दोनों हमारा कैसा हो गया, प्रोपेगेशन हो गया, ठीक है। ये हमारा टर्मिनेशन स्टेट हो गया। तो देखिए आपने क्या देखा कि यहाँ पर जब CH4 से कंप्लीट रिएक्शन देखिए, तो जरा सा जब आपने कंप्लीट देखा रिएक्शन तो आपको क्या देखा, प्रोडक्ट क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर प्रोडक्ट आपको मिल रहा है CH3Cl मिल रहा है। आपने रिएक्शन बेसिकली किसके साथ कराया है, CH4Cl डॉट से कराया होगा। Cl डॉट मतलब यहाँ टूटा होगा तो Cl डॉट, एक ही Cl डॉट से रिएक्शन किया है ना ये, तो एक Cl असल में प्रोडक्ट जो मिला आपको, ये Cl डॉट कहाँ से आया, वो तो Cl2 से ही आया है, तो वो Cl2 से ही आया ना। तो जब कभी Cl2 से आया इसका मतलब कि प्रोडक्ट जो मिलने वाला होगा वो किसका प्रोडक्ट है, CH4 प्लस Cl2 से मिलने वाला होगा। तो ये हमारा क्या है, मेन जो प्रोडक्ट है आपका यहाँ प्रोडक्ट बना है, वही प्रोडक्ट आप देखिए यहाँ पर भी बना है, ठीक है। तो एक तो ये हुआ, दूसरा क्या हो सकता है, मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर क्या है, कुछ इस तरह से आपके पास में सवाल है, Hν और Cl2 दे दिया हमने, ठीक है। तो ये क्या होगा, सबसे पहले ये Cl यहाँ पर आएगा पहला प्रोडक्ट के रूप में, पहला, उसके बाद फिर ये Cl कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। इसकी अपनी प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। तो ये Cl क्या मूवमेंट पहले यहाँ पर आएगा, फिर Cl यहाँ पर करेगा, फिर Cl यहाँ आ जाएगा। लेकिन यहाँ अगर आ जाता है तो पहला और दूसरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा जो प्रोडक्ट यहाँ अगर इसको शिफ्ट कर देते तीसरा प्रोडक्ट बनेगा आपका। तो तीसरा प्रोडक्ट और पहला प्रोडक्ट क्या है, पहला और तीसरा प्रोडक्ट आपका सेम हो जाएगा, इसीलिए आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं वहाँ पर कॉन्सेप्ट। सिंपली आपको क्या करना है, अल्केन से रिएक्शन करेगा, अल्केन से रिएक्शन करेगा कौन, Br2 मतलब हाइड्रोजन ग्रुप विद इन प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, या फिर Hν लाइट के प्रेजेंस में अगर आपको ये क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो वहाँ से क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और सिंपली अल्केन से रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन को एक हटा करके क्या चला जाएगा, Cl चला जाएगा या Br चला जाएगा या आयोडीन, जो भी देना है आपको वहाँ पर दे दीजिए, फ्लोरीन को छुड़ा के। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या देखना है आपको, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है ना, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनाना है। तो Br जो हमारा बन रहा था, Br वहाँ पर क्या होगा, Br फ्री रेडिकल होगा,
देखिए बी आर यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, कहीं इन दोनों में से कोई भी कंपाउंड में कहीं भी लग सकता है। यू आर फ्री टू ऐड बी आर एट एनी वेयर ऑफ द कार्बन, ठीक है। आप किसी भी कार्बन पर बी आर को जोड़ सकते हैं, लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, मेजर पूछा गया है। तो मेजर क्या होना चाहिए, फ्री रेडिकल हमारा क्या होना चाहिए, 3 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो मेजर अगर हमारा 3 डिग्री मेजर होता है, 3 डिग्री मेजर, तो अब देखिए ज़रा सा बी आर को आप कहाँ जोड़ोगे तो वो हमारा 3 डिग्री बनेगा। अब देखिए अगर बी आर को यहाँ जोड़ते हैं तो ये 2 डिग्री बनेगा, या फिर यहाँ जोड़ते हैं तो भी 2 डिग्री बनेगा। लेकिन अगर बी आर को हम यहाँ जोड़ें तो हमारा, या फिर यहाँ जोड़े तो वो हमारा क्या होगा, 3 डिग्री होगा, ओके। या तो यहाँ जोड़िए फिर यहाँ जोड़िए, क्या बनेगा आपका, वो हमारा क्या बनेगा, 3 डिग्री बनेगा, वो जो कि हमारा क्या है, मेजर होगा। तो चलिए कहीं भी जोड़ दीजिए आप, इस पे जोड़िए चाहे इस पे जोड़िए आप, डजंट मैटर्स। मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ए बन गया। और बाकी तो आपको कहानी पता ही है कि KOH एल्कोहलिक क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। ये क्या देता है, एलिमिनेशन देता है। कैसा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, राइट। ये कैसा एलिमिनेशन देता है, बीटा एलिमिनेशन। मतलब बीटा एलिमिनेशन क्या होगा कि ये सबसे पहले यहाँ से हटेगा, ओके। और हटने के बाद देखिए क्या बनेगा, आपको कार्बोकेटाइन बन जाएगा। यहाँ से देखिए बीटा एलिमिनेशन, अगर यहाँ बीटा एलिमिनेशन यहाँ से हटेगा तो ये आपका ये बीटा एलिमिनेशन ये हो जाएगा, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा। तो देखिए यहाँ अगर आप इधर उधर बनाएं तो चूंकि बी हम बोल देते हैं मेजर बोल देते हैं, यहाँ पर बी क्या बोल देते हैं हम, मेजर बोल देते हैं हम। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो देखिए ये बीटा एलिमिनेशन ये भी हो सकता है, बीटा एलिमिनेशन ये भी हो सकता है, और बीटा एलिमिनेशन ये भी हो सकता है। लेकिन अगर दोनों तरफ हम दोनों तरफ प्रोडक्ट बनाएंगे, मान लीजिए कि आपने यहाँ का हटाया, सपोज दैट यहाँ का हटाया, तो ये क्या बनाएगा, ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। और मान लीजिए अभी हमने यहाँ का हटाया, अगर इस जगह का हटाया तो हमने क्या बन जाएगा हमारा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ओके। तो अब देख पा रहे हैं हमें कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। और ऐसा क्यों होगा वो आपको समझ में आ चुका होगा, नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं। देखिए इधर देखिए ये हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का हाइपर कंजुगेशन देखिए कितना है, 2 है। ये डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन 2 है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन 2 है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन 1 है। 1 2 और 2 कितने हो, 2 तो 4 हो गए, 4 1 5 हो गए। यहाँ पर काउंट कीजिए कितना है, यहाँ पर आपका कितना हो गया 5 हाइपर कंजुगेशन, और यहाँ पर कितना है, डबल से नेक्स्ट 2 4 6 8, यहाँ पर कितना हो गया 8 हाइपर कंजुगेशन। तो ऑब्वियसली ये हमारा क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। ज़्यादा स्टेबल इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट हो गया, ओके। तो चलिए अब थोड़ा और क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास में है कुछ ऐसा, Cl और ये दिया KOH एल्कोहलिक हमने दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये Cl को हटाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से क्या होगा, Cl हटेगा। तो Cl हटेगा तो क्या बनेगा, देखिए तो
प्लस आएगा, प्लस आएगा तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ ये बीटा एलिमिनेशन करेगा। बीटा एलिमिनेशन कहाँ से करेगा, बीटा एलिमिनेशन यहाँ से कर सकता है, बीटा एलिमिनेशन यहाँ से कर सकता है, बीटा एलिमिनेशन यहाँ से कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर दो कितने तरह का प्रोडक्ट देखिए, अगर यहाँ से और यहाँ पर करता है तो सेम प्रोडक्ट, और यहाँ करता है तो डिफरेंट प्रोडक्ट, तो इसका क्या प्रोडक्ट बन जाएंगे, ये ऊपर वाला निकाला मैंने पहला प्रोडक्ट, और यहाँ अगर करता है तो ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट, ये वाला देखिए ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। पूछिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 है पर कंजुगेशन, और 3 + 2 5 और +2 7, ये दिस वन इज हैविंग 7 है पर कंजुगेशन, और दिस वन इज ओनली 4, 2 यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, कितना हो गया 4H हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, और दिस वन इज आवर माइनर प्रोडक्ट। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आपको, यहाँ तक बहुत आसानी समझ रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से हटकर है, देखते हैं कितने लोगों का दिमाग क्लिक करता है बनाने में। CHO दिस इज CHO बेसिकली, ये हमारा है पहला PCl5, और ये हमारा NaNH2 है, और C है हमारा CH3Cl, और इसका ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर। ऑप्शन हमारा कुछ इस तरह से है, ए ऑप्शन में दिया है आपका CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज CH3, एंड ऑप्शन बी CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड, दिस में व्हाट, इट्स CH2 होना चाहिए, दिस इज CH2, अगेन C is CH3 C triple bond CH, and D is CH3 CH CH2, and this last one is CH2. Done. Now check the concepts. तो सबसे पहले ये तो हमारा ऑप्शन हो गया, इन्हीं ऑप्शन में से कोई एक आंसर होना है। तो ज़रा देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, तो सबसे पहले आपका रिएक्शन कितना है, PCl5 से है। अब देखिए 1 2 3 है, अब 1 2 3 में से सबसे पहले कौन रिएक्शन कर रहा है ये आपको मालूम नहीं है। तो आपको मालूम क्या है, आपको मालूम है अल्डिहाइड के बारे में, और PCl5 के बारे में। तो अल्डिहाइड और PCl5 के बारे में तो आपको कुछ भी मालूम नहीं है। अल्डिहाइड और PCl5 का कोई तो रिएक्शन ही नहीं है, लेकिन हमारा रिएक्शन क्या है, हमारा रिएक्शन है PCl5 या PCl3 या फिर क्या है या SOCl2, इसका रिएक्शन मेरे पास है। कीटो ग्रुप से रिएक्शन हम जानते हैं, इसका कीटो ग्रुप का रिएक्शन कैसे जानते हैं, देखिए तो ये हमारा क्या है, कीटो ग्रुप है, ये हमारा कीटो ग्रुप है, और कीटो ग्रुप से रिएक्शन हम पढ़ रखे हैं किसका, PCl5 PCl3 और SOCl2 का। तो वहाँ पर हमारा रिएक्शन क्या था, हमने आपको बताया होगा जब कीटो ग्रुप हमारा हो और PCl5 या PCl3 किसी से भी रिएक्शन कराना हो, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, OH लिख सकते हैं और Cl लिख सकते हैं, सॉरी 2OH आप लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से हमें वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और क्या बन जाता है हमारा, वापस से हमें ये मिल जाता है। तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि OH ग्रुप को कौन रिप्लेस करता है, OH ग्रुप को Cl रिप्लेस करता है या Br रिप्लेस करता है, जो यहाँ पर क्या दिख रहा है, PCl5 दिख रहा है। मतलब इसको पहले हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, OH में कन्वर्ट करना होगा, जाके आगे जाकर के रिएक्शन कर जाएगा आसानी से, PCl5 उसको रिप्लेस कर देगा इजी वे में। अब आप इसको देखिए जरा से ध्यान से, देखिए सबसे पहले क्या करेगा, हम यहाँ पर OH कर बना देते हैं, इसको भी OH बना देते हैं, ये H हो गया, और यहाँ से रिएक्शन करा देते हैं किससे, PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो दोनों OH के जगह पर क्या चला जाएगा, Cl चला जाएगा, ये Cl हो गया और ये भी Cl हो गया, ये हमारा H हो गया। उसके बाद किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम, NaNH2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, NaNH2 के साथ, और जब NaNH2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा हमारा,
यहाँ पर हम जब NaNH2 से रिएक्शन कर, क्वेश्चन ठीक है ना, हाँ ठीक है, जब NaNH2 से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, NaNH2 से रिएक्शन करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड कैसे, ट्रिपल बॉन्ड देखिए, एक Cl यहाँ से हटेगा, एक Cl यहाँ से हटेगा, एक हाइड्रोजन हटेगा। ठीक है, और फिर दूसरा Cl हटेगा, दूसरा यहाँ से एक Cl एक H हटेगा, दूसरा ये भी हमारा क्या, ये भी हमारा बीटा एलिमिनेशन ही देखता है। पहले आपको मैंने बताया था, लास्ट केसेस में आपको विनाइल का केसेस बताया था, तो यहाँ भी कुछ वैसा ही है। ये भी आपको क्या मिलेगा, ये भी आपको मिलेगा विनाइल के केसेस की तरह ही मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको, यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलने वाला, आपको प्रोडक्ट मिलने वाला क्या, आपको ट्रिपल बॉन्ड CH मिल जाएगा। ओके, उसके बाद आपके पास क्या रिएक्शन है, CH3Cl और NaNH2 अगेन आपके पास मौजूद है। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा, NaNH2 CH3Cl, इसको अगर मान लीजिए 2 मोल्स ले लेते हैं, 2 मोल्स ले लीजिए, हाँ 2 मोल्स से NaNH2 2 मोल्स ले लीजिए, और 2 CH3 2 मोल्स ये भी ले लीजिए। तो सबसे अब देखिए, अब ये हमारा क्या होगा, अल्काइन होगा। अब ये हमारा अल्काइन बना, अल्काइन यहाँ पर 2 मोल्स लिया था हमने, तो 1 मोल्स तो हमने इसके लिए इसके लिए यूज़ कर दिया, दूसरा मोल्स हमने क्या करना है, इसको इसके लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए यूज़ करेंगे, रहने दीजिए, जब 2 मोल्स आपने लिया है तो दोनों एक ही साथ यूज़ करेंगे ना। ये तो जब ये तो क्वेश्चन में मौजूद तो क्वेश्चन में रहेगा ही। तो ये 2 मोल्स क्या करेगा यहाँ पर ये चूंकि एसिडिक हाइड्रोजन है, दोनों एसिडिक हाइड्रोजन से हट के यहाँ पर क्या बन जाएगा आपको, ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, और Na बन जाएगा इधर, और ये Na बन जाएगा इधर। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपको 2 मोल्स ऑफ CH3Cl दे रखा है आपको, 2 मोल्स ऑफ CH3, तो ये दोनों Cl और दोनों Na यहाँ से हट के क्या बन जाएगा, ये आपको बन जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। ओके, तो देखिए ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं आपका, कोई भी ऑप्शन आपका A मैच कर रहा है, देखिए ऑप्शन A मैच कर रहा है आपका। ठीक है, तो ये देखिए कैसे बना, फिर से मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करिएगा PCl5 में, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, अल्काइन मिल जाएगा। और चूंकि 2 मोल्स लिया गया है, तो दोनों 2 मोल्स लिया गया, इसका मतलब दोनों एसिडिक हाइड्रोजन, ये आपको पता ही है, दोनों एसिडिक हाइड्रोजन है, दोनों एसिडिक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर मेटल क्या करता है, इसको रिप्लेस करता है, इसको रिप्लेस कर दिया, और रिप्लेस करने के बाद ये 2 मोल्स ऑफ CH3Cl लिया है, दोनों NaCl इधर से खत्म और इधर से भी NaCl खत्म, तो ये क्या बन जाएगा आपका CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, जो ऑप्शन A में आपका मैच कर रहा है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं। अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो देखते हैं। ये था हमारा बीटा एलिमिनेशन का, जो भी क्वेश्चन पूछे थे हमने अभी यहाँ तक बीटा एलिमिनेशन का। अब हम बात करेंगे किसका, अब हम बात करेंगे आपके सामने हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए आप आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हम उठाते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का। एक क्वेश्चन तो आपको मैंने पहले वाले क्लास में कराया था, अब चलिए इस क्वेश्चन यहाँ से कराते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हमारे यहाँ पर लेते हैं, OH है और यहाँ पर हमने लिया KHSO4 ले लिया। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं। और ये तो ये क्वेश्चन हो गया, ये तो सिंपल है, यहाँ से हटेगा, यहाँ से हटेगा प्लस आएगा, यहाँ पर अब आराम से डबल बन जाएगा, कहीं पर डबल बन, इधर पर नहीं चाहे उधर पर नहीं, डजंट मैटर। और मान लीजिए हमारे पास ये रहा डबल बॉन्ड KHSO4, ये सारे के सारे में क्या डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं। अब देखिए यहाँ के डबल बॉन्ड आप हटेगी, यहाँ से आपका ये OH जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। देखिए इसका मैकेनिज्म का आपको ऑलरेडी हम समझाए हुए हैं, थोड़ा मैकेनिज्म पहले समझा तो फिर आप आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट ही आपको आगे बढ़ते चलाएंगे। देखिए यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से आपको H+ मिलेगा, H+ मिलेगा तो OH है, मतलब H+ का अटैक, ये लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करेगा, इसको प्रोटोनेशन करेगा,
प्रोटोनेशन करने के बाद क्या बना दे रहा है, ये दरअसल हमारा मैकेनिज्म है। ठीक है, और ये हमारा क्या बन जाएगा, OH2 प्लस, और ये कंपाउंड हमारा क्या होगा, अनस्टेबल कंपाउंड होगा। अनस्टेबल कंपाउंड होगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक होगा। क्यों ब्रेक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन हमारा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज क्या होता है, हमारा अनस्टेबल होता है, इसलिए इसको हमें इधर बॉन्ड ब्रेक करना होगा। जैसे बॉन्ड ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, और पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, बीटा एलिमिनेशन कर देता है, या तो इस हाइड्रोजन को या फिर इस हाइड्रोजन को क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है। तो आप किधर भी एलिमिनेट कर दीजिए, डजंट मैटर, आप इधर करिए तो भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, या फिर उधर करिए तो भी आपका सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई मिथाइल इथाइल लगा हुआ नहीं है, इसलिए उसका रेफरेंस तो आप देख नहीं सकते हैं। तो आप कहीं भी डालिएगा तो कोई इशू नहीं होगा। डन। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन का मैकेनिज्म के साथ हमने प्रोडक्ट, देखिए प्रोडक्ट आपको सेम मिल रहा है। ऑलराइट, अभी दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर OH है और ये हमारा डबल बॉन्ड है, और इसके साथ हमने किया KHSO4। तो आफ्टर ऑल आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से OH हट रहा है, H प्लस आएगा, H प्लस यहाँ कर लोन पर H प्लस आएगा, तो ये हमारा ये स्टेप आएगा, फिर ये स्टेप आएगा, तो फिर ये स्टेप आएगा, और ये स्टेप आने के बाद क्या होगा, फिर या तो डबल बॉन्ड यहाँ बनाइए, या फिर डबल बॉन्ड आप देखिए, ये डबल बॉन्ड आप या तो यहाँ से बना सकते हैं, या फिर यहाँ पर डबल बना सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें यहाँ पर क्या है, फ़ायदा हमारे पास क्या है कि यदि आप इधर वाला डबल बॉन्ड बनाते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा डबल बॉन्ड पहले से है, ओके, डबल बॉन्ड पहले से, अगर यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ दे दें तो डबल सिंगल डबल हमारा क्या हो जाएगा, रेजोनेंस करेगा। तो दिस ग्रुप इज मोर स्टेबल देन, एक प्रोडक्ट और बनेगा आपका, जो दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखिए, ये इधर बनेगा, देखिए इधर बनेगा, तो ये हमारा लेस ये क्या होगा, माइनर बन जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा, मेजर हो जाएगा। ओके, ये हमारा मेजर क्यों हुआ, क्योंकि रेजोनेंस कर रहा है, और यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा ये माइनर हो जाएगा। ओके, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इस पर क्या क्या और क्या क्या खास क्वेश्चन है। देखिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में आपको हर समय एक ही कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है कि वहाँ से आपको क्या मिल रहा है, और OH उसका लोन पेयर उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद वो ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद आपको कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन बनने के बाद वो क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा अगर पॉसिबल है तो, और नहीं तो फिर उसी जगह आपको अल्केन बना के छोड़ देगा। अब जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन ले जरा सुन देखिए, मान लीजिए कि हमने क्वेश्चन लिया, सपोज दैट कुछ ऐसा हमने क्वेश्चन लिया, ठीक है, और ये हमारा हो गया KHSO4। अब देखिए KHSO4 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, H प्लस मिलेगा, यहाँ से H प्लस मिलेगा, ये इस पर प्रोटोनेशन करेगा, प्रोटोनेशन होगा, और ये क्या बन जाएगा, CH3 प्लस। देखिए अब यहाँ से क्या होगा, एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ मैं आपको। ये कितने डिग्री का है, ये आपका 2 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 2 डिग्री, मतलब ये 2 डिग्री से ये 3 डिग्री बनना चाहेगा, बिल्कुल चाहेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये उठ के रीअरेंज होगा। पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले प्रोडक्ट बना देता हूँ। इसके लिए प्रोडक्ट बनेगा क्या है, इसके लिए प्रोडक्ट बनेगा इधर और या फिर इधर, 2 प्रोडक्ट। इसके लिए क्या बनेगा, 2 प्रोडक्ट बनेगा। चलिए, एक यहाँ से जब हाइड्रोजन जाएगा तो ये हमारा बनेगा, ठीक है, और जब यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा तो क्या बनेगा, देखिए ये बन जाएगा। ओके, अब दूसरा क्या है, दूसरा ये 2 डिग्री से 3 डिग्री बनना चाहेगा, मतलब रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट होगा तो क्या बनेगा, देखिए ये आ गया हमारा। अब देखिए अब आपका क्या होगा, या तो आप यहाँ बनाइए चाहे यहाँ डबल बॉन्ड बनाइए, एक ही बात है। यहाँ डबल बॉन्ड बनाइएगा तो भी एक ही, इधर वाला दोनों सेम है। लेकिन यहाँ वाला अगर आप बनाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, कुछ अलग प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाते हैं तो आपको ऑलरेडी ये मिला हुआ है, तो आपको इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको टोटल कितने प्रोडक्ट मिल गए, 1 2
3 मिल गए। अब जरा सा हाइपर कंजुगेशन काउंट कर लीजिए, इसमें कितना है। मेजर, अगर मेजर की बात किया जाए तो मेजर आपका ये वाला ग्रुप होगा, आप देख सकते हैं क्यों होगा। यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन कितना, 2 2 4, और यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन कितना है, यहाँ पर देखिए तो 2 1 3, ओके। यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन 2 2 4 और 3 7, ये हमारा मेजर हो जाएगा, ठीक है। जो जिसका सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा, ओके। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ, इधर ही ले लेते। सपोज हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, लाइक व्हाट, और हमारा ये दे दिया क्वेश्चन, अच्छा सपोज H2 SO4 दे दिया और 170 डिग्री सेल्सियस दिया हमने, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये आपको क्या करता है, डिहाइड्रेशन, Cl है ना, अल्कोहलिक KOH, नॉट इट्स दिस वन, इट्स अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH दिया। तो अल्कोहलिक KOH देगा तो ये यहाँ से क्या होगा, Cl हटेगा, Cl हटेगा तो क्या बनेगा आपको, CH3 बीटा, ठीक है। तो ये आपको पता ही है, 2 प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से, फटाफट बना दीजिए इसको, 2 प्रोडक्ट में क्या बनेगा, एक यहाँ से निकलेगा, दूसरा यहाँ से निकलेगा, डबल बॉन्ड, या तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, अगर यहाँ का हाइड्रोजन हटाइएगा तो दूसरा क्या होगा, दूसरा अगर मान लीजिए ये वाला हाइड्रोजन हटा, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो क्या मिलेगा आपको, दूसरा प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए हाइपर कंजुगेशन किसके पास कितना है, इसके पास हाइपर कंजुगेशन कितना हो गया, 2 4 3, तो कितना हो गया 7, और इसके पास हाइपर कंजुगेशन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट 2, डबल से नेक्स्ट 2 2 कितना हो गया 4 हाइपर कंजुगेशन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, ये हमारा हो गया माइनर। चलिए अब थोड़ा सा कुछ टफ क्वेश्चन उठाते हैं। सपोज दैट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ओके, और कॉन्क H2SO4 और पूछ रहे प्रोडक्ट क्या होगा,
और हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ था, ये हो गया डबल बॉन्ड एक, और दूसरा था 6 मेंबर है आपका ये, और तीसरा था, अरे यार, और चौथा था ये है आपका। तो चलिए देखते हैं, पहले से उसको बनाते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या होगा, H2SO4 क्या करेगा, आपको ये देगा H प्लस मिलने वाला है यहाँ से आपको। जब H प्लस देगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर आपको प्रोटोनेशन करेगा, ये प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन होने के बाद क्या होगा, देखिए ध्यान से इधर, ये आपका यहाँ पर बन जाएगा H2 प्लस, इसके बाद ये हटेगा। क्यों हटेगा, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पर ये जो कंपाउंड बन रहा है, अनस्टेबल कंपाउंड बन रहा है, ये बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक होगा, तो यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये हमारा क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब आप जरा ध्यान से देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है, एक तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप डबल बॉन्ड बनाओगे, पॉसिबल है क्योंकि ये 3 डिग्री है, तो आपको यहाँ पर 2 प्रोडक्ट अभी तुरंत बन जाएगा। एक तो आपको बन जाएगा ये वाला, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है। देखिए ये आपको ये वाला ग्रुप मिल चुका है, डी वाला, लेकिन आपको क्या बोला है, कुछ भी नहीं बोला है। और मान लीजिए हमने क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया, मेजर क्या है आपका, ए बन रहा है लेकिन ए हमारा क्या है, मेजर है। ए बन रहा है लेकिन मेजर है। अगर आपको मेजर दे दिया था तो कोई बात नहीं, मेजर दे दिया था तो आपको कंफर्म हो गया कि मेजर निकालना है। दूसरी बात क्या है कि आपको अगर मोर देन वन आंसर है और आपका मेजर पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, मेजर पर ज़्यादा फोकस करेंगे, मोर देन वन पर आपका तो करेंगे ही। लेकिन अगर मेजर पूछ जाता तो मोर देन वन नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर मेजर नहीं पूछा है और आपका मोर देन वन आंसर है, तो आप देखिए एक तो आपको मिल चुका होगा, जरा ध्यान से देखिए तो ये आपका डी मिल चुका है एक आंसर। एक और चलिए दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, दूसरा हमारा डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, देखिए ये भी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर ए में मिल रहा है आपको, ए मिल गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम जो देख रहे हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए साइक्लोपेंटेन से बगल वाले कार्बन पर, छठे कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। और तो यहाँ पर क्या बोल देंगे हम, रिंग एक्सपेंशन। जब आपका रिंग एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, इसको इधर ले आते हैं, तो आपका रिंग एक्सपेंशन, देखिए रिंग एक्सपेंशन होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप ब्रेक करोगे इसको, ठीक है। जब आप ब्रेक करोगे तो ये क्या बनाओगे आप, माइनस हो गया, यहाँ पॉजिटिव और ये इधर चला गया, पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पर पॉजिटिव था और ये पॉजिटिव, और उसके बाद आपका अट्रैक्शन हो जाएगा। इस ये वाला जो बॉन्ड था ये दोनों में अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होगा तो देखिए आपको कितने मेंबर बन गए, जरा काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6, तो अभी आपका 6 मेंबर हो गया, 6 मेंबर बना दीजिए। और पहले छठे और पहले ही नंबर पर आपका क्या है, CH3, ओके। और उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पर क्या है, नेक्स्ट वाले कार्बन पर आपका CH3 आ रहा है, ओके, नॉट CH3, दिस इज प्लस। अब देखिए एक कंडीशन क्या है, एक कंडीशन है कि आपका यहाँ तो डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, आपको डबल बॉन्ड यहाँ बन सकता है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, क्योंकि एलिमिनेशन यही का हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन, यहाँ वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट करेंगे तो आपको क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप रीअरेंज करते हैं तो रीअरेंज करेंगे तो इन दोनों में से कोई एक पार्ट इधर हट जाएगा और वो वहाँ चला जाएगा,
एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, इन दोनों के बीच में कोई आ जाएगा, इधर नीचे बना देता हूँ मैं। तो इन दोनों में से यहाँ ये इधर को डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये इधर और ये इधर, इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड। देखिए आपका सी आंसर मिल रहा होगा, आपका सी मिल रहा है, और कहीं ना कहीं आपका बी भी मिल रहा है। देखिए आपके सारे के सारे आंसर बी भी मिल रहे हैं, ए बी सी में। लेकिन अगर आपसे क्या पूछा जाए, लेकिन आपसे पूछा गया, देखिए आंसर आपका चारों है, ए बी सी डी आंसर आपका, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया, मेजर पूछा है, आपसे क्या पूछा गया, मेजर, ठीक है। तो आंसर तो सभी है, लेकिन हमसे पूछा गया है मेजर। मेजर क्या होगा, मेजर मतलब जो सबसे ज़्यादा क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन जिसका सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे पहली बात तो ये 5 मेंबर तो कभी 5 मेंबर तो हमारा स्टेबल हो ही नहीं सकता। ओके, तो 5 मेंबर स्टेबल नहीं हुआ तो इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो बात किससे करेंगे, हम 6 मेंबर की बात करते हैं। तो 6 मेंबर में देखिए इसका हाइपर कंजुगेशन कितना है, इसका हाइपर कंजुगेशन है यहाँ पर 2 डबल सन एक्स पर, 2 डबल सन एक्स पर कोई हाइड्रोजन नहीं, मतलब यहाँ पर 2 हाइपर कंजुगेशन है। और इस पर देखिए कितना है, यहाँ पर डबल सन एक्स पर कितना हो गया, 2 डबल सन एक्स पर 3, 3 2 5, 5 3 8 और 8 2 10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर हमारा कंपाउंड ये है, क्योंकि आपसे मेजर पूछा गया, इसलिए आंसर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। तो ये रिंग एक्सपेंशन बहुत ही कमाल का चीज़ है, इसलिए थोड़ा सोच समझ कर बनाइएगा रिंग एक्सपेंशन। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछते हैं, जो कि एडवांस वगैरह क्वेश्चन अगर आता है आपका, तो ज़्यादा आपको ये रिंग एक्सपेंशन पर ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डीप तक जाता है, वो बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट पर जाता है। इसलिए बी फोकस कि हम इस चीज़ को कैसे करें। रिंग एक्सपेंशन का ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट दिया गया जा चुका है, तो वहीं से हमने भी ये भी बनाया है इसको। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा, शांति से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इसको उतार लीजिए जल्दी से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे लगता है कि आप उतार लिए होंगे इसको। देखिए इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो रिंग एक्सपेंशन के आएंगे, अगर नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर रिंग एक्सपेंशन के क्वेश्चन आते हैं तो आप अवेयर हो जाइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जब कभी भी रिंग एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो अगर इस क्वेश्चन में आपका मोर देन 1 आंसर होता तो आपका चारों के चारों आंसर हो जाते हैं यहाँ पर। चलिए एक तो ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 वाला में हमारा हो जाएगा चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन है, कहता है कि ये हो गया हमारा ओके, ये OH हो गया एंड दिस वन इज H2SO4, साथ में आपके हीट भी हो गए, और A बनता है, और A बनता है हमारा क्या,
मेजर बनता है। और ऑप्शन दिया हुआ था, एक काम करता हूँ मैं इधर ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन ए था आपका राइट, यस। बी ऑप्शन था अपना लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट, दिस वन सी, and D is like this. ऐसे था। ओके, तो अब देखिए, तो ये हमारा 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होना। तो पहले तो क्या करते हैं, पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कैसे बनेगा ये। ओके, तो सबसे पहले देखिए H2SO4, H2SO4 क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलने वाला है H प्लस। देखिए H2SO4 नॉर्मल दिया हुआ है, कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, और साथ में क्या दिया है, एक हीट दिया है। तो हीट दिया है, इसका मतलब क्या होगा, वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा। क्यों कॉन्सेंट्रेटेड होगा, क्योंकि हीट देने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें वाटर निकाल देंगे आप। क्योंकि हीट जब आप देंगे तो वाटर क्या होगा, आपको वाटर निकलेगा, और जब वाटर निकलेगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या बनेगा, वो आपका कॉन्सेंट्रेटेड ही बनेगा। और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। और दूसरी बात और कि आप वहाँ पर टेम्परेचर कितना 170 डिग्री टेम्परेचर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका हीट ही वो काइंड ऑफ हीट ही है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, ये टूटेगा, यहाँ से आपको H प्लस मिला। अब H प्लस कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा क्या बनेगा, ये यहाँ से आपको प्रोटोनेशन होगा, दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन होगा और क्या बन जाएगा, ओके, यहां पर आपको बन गया प्लस एच। ठीक है, अब ये प्लस, अब ये क्या, ये हमारा कंपाउंड अनस्टेबल कंपाउंड है। क्यों है अनस्टेबल कंपाउंड, बिकॉज ये आपको क्या है कि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव पर क्या है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है आपका, वो आपका अनस्टेबल होता है, इसलिए कंपाउंड आपका क्या होगा, अनस्टेबल कंपाउंड होगा। इसको जब आप तोड़ोगे, इधर से ब्रेक करोगे इसको, तो ब्रेक करना ही होगा, इसलिए क्योंकि आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए, आपको स्टेबल प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ये जैसे तोड़ोगे आप, तो यहाँ से तोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखिए मैं नीचे कर देता हूँ ताकि उधर प्रोडक्ट मैं बना सकूँ। ये इधर जाएगा और ये इधर को आ जाएगा, ये हमारे यहाँ पर डबल बॉन्ड। ठीक है, अब जरा सा देखिए तो ध्यान से, ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 6 मेंबर रिंग है, और ये आपका कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है। अब ये 2 डिग्री से या तो बीटा एलिमिनेशन यहाँ करेगा, ओके, और या फिर बीटा एलिमिनेशन यहाँ हो सकता है। 2 अलग अलग कंपाउंड होगा। देखिए बीटा एलिमिनेशन अगर आप यहाँ का करते हैं, मतलब यहाँ का अगर हाइड्रोजन निकालते हैं, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ का हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो इसका मतलब आपका डबल बॉन्ड यहीं आने वाला है। तो इसको आप कैसे बना सकते हैं, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और आपको जहां है आपका वहीं पर आ जाएगा साइक्लोपेंटेन वाला पार्ट। चलिए देखते हैं क्या ऐसा कुछ है। एक तो आपका ये प्रोडक्ट बना, करेक्ट है। देखिए अब एक तो ये बन गया, दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, जरा से ध्यान से देखेंगे आप। दूसरा हो जाएगा हमारा क्या, रिंग एक्सपेंशन। अगेन आपका कॉन्सेप्ट आ गया रिंग एक्सपेंशन, यहां पर आ गया रिंग एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट आ गया। देखिए रिंग एक्सपेंशन मैंने क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो देखिए। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है आपका, ये आपका क्या हो गया, 5 मेंबर रिंग, मतलब साइक्लोपेंटेन, और साइक्लोपेंटेन के ठीक नेक्स्ट वाले कार्बन आप देखिए क्या है आपका डबल बॉन्ड, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। तो आपको कंडीशन ही हमने बताया है कि यदि साइक्लोपेंटेन के लास्ट, मतलब साइक्लोपेंटेन के ठीक नेक्स्ट कार्बन पर क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो अब वो क्या हो जाता है हमारा, मेरा वहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होने का पूरा चांसेस होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। तो रिंग एक्सपेंशन होगा तो आपका कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा।
ये वाला रिंग अगर सॉरी राइट आपका ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा देखिए, तो यहाँ पर आपका माइनस ये प्लस है और यहाँ पर मैं प्लस डाल देता हूँ और ये हमारा कुछ इधर से चला जाएगा इधर और ये हो गया हमारा क्या माइनस, राइट। अब देखिए तो जरा से यहाँ पर ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव आपका अट्रैक्शन हो जाएगा और जब अट्रैक्शन होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये कितने मेंबर का होगा देखिए तो 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग बन गए। अब 6 मेंबर, चलिए एक काम करते हैं नंबरिंग कर देते हैं आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। 1 2 3 4 5 और ये 6, राइट। तो एक काम करें, मैं सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन बना देता हूँ, इस साइक्लोहेक्सेन को बना देते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन बनाने के बाद यहाँ पर डाल देते हैं 1 और यहाँ पर डाल देते हैं कितना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पर डाल दीजिए 6 और यहाँ पर डाल दीजिए कितना 1 डाल दीजिए, कोई दिक्कत, मतलब 1 और 6 में हो गया। अब 1 से कनेक्टेड 2 है और 2 से कनेक्टेड 3, मतलब ये भी हमारा क्या है, ये 6 कनेक्टेड है 5 से, जो कि 6 मेंबर रिंग है तो ये भी हमारा 6 मेंबर रिंग आपने बना दीजिए। अब हमें ये देखिए तो कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, अब आप ये दोनों अट्रैक्शन हो गया तो बॉन्ड बन गया तो कहानी खत्म। अब आपका कितना देखिए, अब जरा देखिए तो 1 2 3 4, कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ गड़बड़ हो गया ना, नंबर चेंज कर गया ना, ये हो जाएगा 2 क्योंकि 1 तो ऑलरेडी है 1 2 3 4 5, नाउ इट्स फाइन। अभी क्या था, वो पहले नंबर पर पॉजिटिव चार्ज है, गिव द पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए आपका पहला यहाँ से फिर से 2 प्रोडक्ट आपको बनने जा रहा है, 2 प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से भी निकाल सकता है, यहाँ से निकाले या यहाँ से निकाले, दोनों सेम प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर यहाँ से निकालता है तो वो आपका दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, 2 प्रोडक्ट बनाते हैं, पहला बन गया इधर, पहला हमने बीच वाला इस वाला हाइड्रोजन को निकाला, दूसरा हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मेजर प्रोडक्ट निकालना है। तो मेजर प्रोडक्ट सबसे पहले तो ये हमारा हमने एक प्रोडक्ट यहाँ बनाया होगा, ये हमारा मेजर कभी हो ही नहीं सकता, बिकॉज वाई, बिकॉज ये हमारे पास 6 मेंबर है 5 मेंबर, 6 मेंबर 5 मेंबर का रिंग हमारा स्टेबल नहीं हो सकता, क्योंकि आप आने वाला जो हम आया हुआ प्रोडक्ट क्या है, आया हुआ ये दोनों प्रोडक्ट हमारे पास कितना है 6 मेंबर है, 6 मेंबर का है, और जो 6 मेंबर का है इसका मतलब क्या है कि वो हमारा ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए तो कितना, यहाँ पर देखिए तो कितना हाइपर कॉन्जुगेशन है, इस पर चेक करते हैं, 2 डबल सेन x2 डबल सेन x2 डबल सेन x2 और डबल सेन x2 कितने हो गए 2 4 6 8, यहाँ पर 8 हाइपर कॉन्जुगेशंस। यहाँ पर चेक कीजिए, डबल सेन x2 डबल सेन x1 डबल सेन x2 2 2 4 1 5, आपको पता चल चुका होगा आंसर। तो ये हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है। तो पहले तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, पहले तो ऑप्शन ढूंढिए, ये हमारा ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब यही हमारा क्या होगा मेजर प्रोडक्ट है। और जरा ढूंढिए कि यहाँ ऑप्शन कोई है कि नहीं, 4 ऑप्शन में से। चलिए देखते हैं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ 6 वाला देखिए, 6 वाला ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पर, एक तो आपको बी मिल रहा है, पर ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये ऑप्शन है कि नहीं देखिए, ये सी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपका आंसर मैच कर रहा है, लेकिन आपको क्या पूछा गया, मेजर पूछा गया, इसलिए आपका बी ना होकर के क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ आ रही बात है। तो चूंकि देखिए रिंग एक्सपेंशन, बार बार मैं बोलता हूँ कि रिंग एक्सपेंशन इज अ वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट, ये बहुत डीप क्वेश्चन जाता है यहाँ से, इसलिए कॉन्सेप्ट को अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन आपको हिलेगा भी नहीं। समझ आ रही बात है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को क्या किया, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का ख़त्म करते हैं, और यहाँ पर हमारा क्या होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट आपका ख़त्म होता है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपको हाइड्रोकार्बन। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन हमने किया, उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आप कीजिएगा, तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, एक अच्छा कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड होगा, और नहीं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने जा रही है एग्जाम्स में। ठीक है, तो यहाँ तक जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया, यहाँ तक हम रिएक्शन मैकेनिज्म को कंप्लीट करते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपसे, नेक्स्ट लेक्चर में जो बात करेंगे हम हाइड्रोकार्बन पर बात करेंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।